नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन। लेकिन इसमें आज के हमारे क्वेश्चन होंगे जिनमें दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी। इसमें हम रेलगाड़ियों को एक दूसरे को क्रॉस करने में लगा हुआ समय या फिर रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 300 मीटर है तथा वे समान दिशा में चलती हुई एक दूसरे को 90 सेकंड में क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, एक दूसरे को 90 सेकंड में क्रॉस कर रही हैं, जिनमें तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धीरे चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, धीरे चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये लंबाई ज्ञात करनी है धीरे चलने वाली रेलगाड़ी की। ठीक है, जैसे आइए पहले इसको हम समझ लेते हैं। माना ये धीरे चलने वाली रेलगाड़ी है, ये आगे वाला हिस्सा और ये है पीछे वाला हिस्सा। लंबाई दोनों की 300 मीटर है, तो इसकी भी 300 मीटर है, इसकी लंबाई 300 मीटर है। अब ये तेज चलने वाली रेलगाड़ी पीछे से आ रही है। ठीक है, ये तेज चलने वाली रेलगाड़ी पीछे से आ रही है। अब इसने यहाँ से, इसकी भी लंबाई 300 मीटर ही है। अब ये धीरे चलने वाली रेलगाड़ी के पीछे वाले हिस्से के बिल्कुल बराबर में आ गई है ना। यानी कि अब ये यहाँ से धीरे चलने वाली रेलगाड़ी को क्रॉस करना शुरू कर देगी। ठीक है ना, क्रॉस करना शुरू कर देगी। जब तक तेज चलने वाली रेलगाड़ी का पीछे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा इस धीरे चलने वाली रेलगाड़ी के आगे वाले हिस्से को क्रॉस नहीं कर देगा, यानी कि इसको क्रॉस नहीं कर देगा, तब तक ये तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी को पूरा क्रॉस नहीं कर पाएगी, है ना। तो यानी कि अब देखते हैं, ये तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी ये यहाँ पे आ गई और इसका पीछे वाला हिस्सा ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, बस, यानी कि इसने ये यहाँ से क्रॉस कर दी है। धीरे चलने वाली रेलगाड़ी तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी ने अब क्रॉस कर दी। अब देखो इसने कितनी दूरी तय करनी पड़ी। इसने यहाँ से क्रॉस करना शुरू किया, ये आगे वाला हिस्सा ये है, और जब तक ये आगे वाला हिस्सा ये यहाँ पे नहीं आ गया तब तक इसने ये धीरे चलने वाली रेलगाड़ी क्रॉस नहीं कर पाई। देखो, यहाँ से क्रॉस करना शुरू किया था और ये यहाँ पे आ गया, है ना। यानी कि इसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी, देखिए 300 मीटर तो ये है। ठीक है, एक रेलगाड़ी की लंबाई, और 300 मीटर तो इसकी खुद की लंबाई है, यानी कि इसे 600 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। लेकिन ये भी रेलगाड़ी चल रही है ना। जब तक ये इसको क्रॉस करेगी तो जाहिर सी बात है ये भी कम से कम इतना आगे बढ़ी जाएगी, तो इसको कम से कम यहाँ पर आना पड़ेगा, है ना। तो ये इसका पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, और आगे वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये क्रॉस कर पाएगी। लेकिन हम सुविधा के लिए केवल इतना ही मान लेते हैं, क्योंकि माना इस तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे मीटर प्रति सेकंड में निकालते हैं। देखिए, 64 गुणा 5/18, 5/18 से गुणा करने पर मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ये हमने 5/18 से गुणा करने पर मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ये हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बता दिया था। अब 2 नेम 18, 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 पंजे, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा, 1 5 15 1 16, 160/9 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया 160/9 मीटर प्रति सेकंड। ये तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की चाल आ गई है मीटर प्रति सेकंड में। पहले ये किलोमीटर प्रति घंटे में थी, अब ये कितनी हो गई, 160/9 मीटर प्रति सेकंड। ये तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की चाल हो गई है।
अब धीरे चलने वाली रेलगाड़ी की भी कुछ चाल होगी, क्योंकि ये भी तो चल रही है। तो माना इसकी चाल है x मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो ये भी यानी कि थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ ही जाएगी। अब पहले आइए समझते हैं। माना हम लोग किसी बस में जा रहे हैं कहीं बैठकर, ठीक है, और बस की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन एक पीछे से बस आती है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वो सड़क से हमारी वाली बस से आगे निकल जाती है, वो हमारी वाली बस से आगे निकल जाती है, लेकिन हमारी बस भी चल रही है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी वाली बस है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक पीछे से बस आती है जिसकी स्पीड है माना 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये बस जो है, पीछे वाली बस जो है, इससे आगे निकल जाएगी, है ना। लेकिन हम अपनी बस में बैठे होंगे जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमको वो दूसरी वाली बस, वो हमें मालूम पड़ेगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई। वो हमें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई मालूम पड़ेगी। हालांकि वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, लेकिन हम लोगों को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई मालूम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो हमारी भी बस उसी दिशा में चल रही है, उसी दिशा में चल रही है ना, जिस दिशा में वो चल रही है उसी दिशा में हमारी बस चल रही है। तो इसीलिए हमें वो दूसरी वाली बस जो है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा मालूम पड़ेगी, है ना। यानी कि 80 किलोमीटर में से हमारी वाली 50 किलोमीटर की चाल घटा दी जाएगी। उसकी 80 चाल है, हमारी 50 है, तो यानी कि 80 में से हमारी 50 वाली चाल घटा दी जाएगी। तो हमारे सापेक्ष उस वाली बस की चाल हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से इसकी चाल है 60/9 मीटर प्रति सेकंड और इसकी है x मीटर प्रति सेकंड। तो यानी कि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो 60/9 में से x घटा दी जाएगी, है ना, क्योंकि इसके सापेक्ष इसकी गति ज्ञात करनी है ना पहले। तो इसके सापेक्ष इसकी गति होगी 60/9 माइनस x मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो आ गई रेलगाड़ी की गति। तो अब हम इसे चाहे आगे ना माने तब भी काम चल जाएगा, है ना। अब हम इसे आगे ना माने तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमने इसकी चाल तो अब कम कर ही दी है ना, क्योंकि 60/9 मीटर प्रति सेकंड में से x मीटर प्रति सेकंड घटा दिया है हमने। तो अब इस तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की चाल कुछ तो कम हो गई होगी, यानी कि जितनी इसकी चाल थी उतनी कम हो गई है। तो यानी कि जाहिर सी बात है अब ये आगे नहीं बढ़ेगी। अब इसे हम स्टॉप मान लेते हैं, बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि ये वाली रेलगाड़ी रुकी हुई है, ठीक है। जैसे कि हम अपनी 50 किलोमीटर स्पीड से चलने वाली बस को, है ना, उसमें से घटाएंगे 80 किलोमीटर वाली में से, तो हम अपनी तो उसकी चाल हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो हम अपनी वाली बस को फिर स्टॉप मान सकते हैं। माना कि हमारी वाली बस एक जगह पर रुकी हुई है और वो वाली बस जो है 30 किलोमीटर की चाल से चल रही है, और अगर हम उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा ही मानेंगे तो हमारी वाली बस किसी ना किसी चाल से चल ही रही है ना। कितनी चाल चल रही है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। जब हम उसकी 80 मानेंगे तो अपनी वाली की 50 मानेंगे, और जब हम उसकी 30 मानेंगे तो अपनी वाली हम बस स्टॉप मान लेंगे। माना कि हमारी बस रुक रही है, हमारी वाली की चाल 0 है। जब हम उसकी 80 मानेंगे तो अपनी वाली की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे, और जब हम उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे तो अपनी वाली की चाल 0 मान लेंगे। अब आ गया होगा समझ में, है ना। अब देखिए ये आ गई इसकी चाल। पहले इसको यहाँ पे रख करते हैं। एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है? तो चाल आ जाएगी 160 माइनस x, है ना। अब दूरी कितनी है? x, यानी कि अब ये स्टॉप मान लेते हैं, है ना। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 300 ये और 300 ये, यानी कि 600 मीटर। दूरी 600 मीटर बटे समय 90 सेकेंड। 90, 0 से 0 गायब हो गया। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 20। अब 160/9 है यहाँ पे, है ना।
अब देखिए 160 माइनस 9x बराबर 180/3। अब 3 16 तियाँ 48, 480 माइनस 9 तियाँ 27x बराबर 180। ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस में हो जाएंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। माइनस के 27x बराबर प्लस के 480 और प्लस के 180। ये प्लस वाले जब बराबर के इधर आएंगे तो माइनस के 480 हो जाएंगे। तो 180 माइनस 480 माइनस के 27x बराबर, घटा लेते हैं उल्टे उल्टे, 0 बचे, 300 हो गए, है ना। 3 नेम 27, 3 एकम 3 2 0 100 हो गए। तो यानी कि माइनस हट जाएगा, अब तो 4 में माइनस से माइनस हट गया। तो ये आ गया 9x बराबर 100 और x बराबर 100/9। ये x क्या है? धीरे चलने वाली रेलगाड़ी की स्पीड है, लेकिन ये है मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि धीरे चलने वाली रेलगाड़ी की स्पीड है 100/9 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, क्योंकि ये वाली किलोमीटर प्रति घंटा में है ना। तो इसे भी हम किलोमीटर प्रति घंटे में ही बदल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो हम यहाँ पर 18/5 से गुणा करेंगे। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 एकम 5, 20 पंजे 100 होते हैं। नीचे 1 एकम 1, कोई मतलब ही नहीं रहा, 20 दूनी 40। ये आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि धीरे चलने वाली रेलगाड़ी की चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।